क्यों फ्रेंड्स, ये ब्रेसलेट पहली ही नज़र में पसंद आ गया ना। तो मैंने भी आपके लिए ऐसा ही ब्रेसलेट क्रिएट किया है जो आपको पहली ही नज़र में पसंद आ जाए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना और लाइक और शेयर करे बिना जा ही ना पाओ। तो देखिए, मैंने इसको कितना क्रिएटिव बनाने की कोशिश की है और ऐसा कलर यूज़ किया है जो आजकल की गर्ल्स को बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए, मैंने इसके लिए ये थ्रेड लिया हुआ है। ये बहुत मज़बूत वाला थ्रेड है। ये आपको किसी भी सिलाई वाली शॉप पे मिल जाएगा। इसको जो है ज्वेलरी मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मैंने पिछली बार ब्लैक लिया था, अब की बार वाइट वाला थ्रेड लिया हुआ है। ये काफ़ी पतला है, बीडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब शीट बीड्स आसानी से चले जाते हैं। तो देखिए, मैंने पहले जो है पिछली बार की तरीके इस बार भी टेपो टेप लगा लिया है, थोड़ा-सा कट करके, और ये लॉबस्टर लूप लिया हुआ है। आपको पता है हमारा जो ब्रेसलेट है बिना लॉबस्टर के बिल्कुल बेकार होता है, तो मैंने लॉबस्टर लिया है। अब की बार मैंने जंप रिंग यूज़ नहीं करी है, क्योंकि मैंने देखा कि जंप रिंग जब आप यूज़ करते हो तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जंप रिंग अच्छे से बंद हुई हो, और अगर किसी कारण से वो खुली रह जाती है तो हमारा ब्रेसलेट टूट जाता है। तो इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मुझे फॉलो करिए। देखिए, मैंने सुई में धागा डाल लिया है और अपने लॉबस्टर लूप से निकाल लिया है, और इसी के साथ मैंने इसे अच्छे से टक कर दिया है, और मैंने पहले जो है इस पे एक गांठ लगा ली है। बिल्कुल धागा दोनों साइड से बराबर कर लिया है, और दोनों में मैंने शीट बीड्स वाली बिल्कुल महीन वाली जो है सुई डाल ली है दोनों साइड के धागों पे। और ये मैंने गोल्डन कलर के शीट बीड्स ले लिए हैं। इसी के साथ मैंने ये मजेंटा कलर यूज़ किया हुआ है। मतलब डार्क पिंक है, आप कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से लीजिएगा। मुझे ये पिंक और ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने शीट बीड्स लिए हैं। ये मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किए थे। और इसके अलावा मैंने एक लड़ ये सफ़ेद मतलब ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल की बीड्स ले लिए। बहुत अच्छे लगते हैं। ये 4 mm के हैं। आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और ये देखिए, मैंने इस धागे से खोल दिया है। ये पूरी स्ट्रिंग मैंने ख़रीद ली थी और उसी से मैं इसे क्रिएट कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने दोनों साइड सीड बीड्स की जो निडल डाल ली है, उसके एक लेफ़्ट साइड में मैं एक गोल्डन कलर का शीट बीड डाल रही हूँ। मैंने थोड़ा पास में कर लिया है। इसी तरीके दूसरी साइड यानी कि राइट साइड में भी मैं एक शीट बीड डालूँगी। ये देखिए, नॉर्मली डाल लिया है जैसे डाला जाता है। ये देखिए, मैं थोड़ा-सा नीचे करके आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने इसे डाल लिया है, और इसी के साथ यहाँ से मेरे ब्रेसलेट की शुरुआत होती है। फिर मैंने क्या किया है कि मैंने लेफ़्ट साइड में ही एक और शीट बीड इंसर्ट किया हुआ है। ये सुई बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान दें कि बिल्कुल महीन हो, क्योंकि उसी से ही ये क्रिएट होने वाला होता है। तो देखिए, ये मैंने गोल्डन कलर का लिया था, लेकिन बाद में मुझे समझ में नहीं आया। मीन्स मुझसे थोड़ी-सी गलती हो गई थी। मुझे गोल्डन नहीं लेना था, तो मैंने इसे निकाल दिया था और मैं इसे एडिट करना भूल गई हूँ। तो देखिए, मैंने क्या किया है कि उसको निकाल के मैंने ये मजेंटा कलर का बीड डाला हुआ है। अब मैं इसे आगे क्रिएट करूँगी, तो मैंने इस तरह से ट्रांसपेरेंट और शीट बीड्स, फिर ट्रांसपेरेंट, फिर शीट बीड, और फिर मैंने दोनों साइड इस तरह से क्रिएट करके आखिरी में मजेंटा बीड निकाला हुआ है। और अगर अगर आपको ये नहीं समझ में आया हो, तो मैंने एक बार ये प्रोसेस फिर से रिपीट किया हुआ है। आप उसमें आसानी से देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने डाला हुआ है। और सेम उसी तरह जैसे पहले पैटर्न में मैंने दोनों साइड पे राइट एंड लेफ़्ट में एक-एक ये गोल्डन कलर का शीट बीड डाला था, सेम उसी मेथड से डाला है। फिर मैंने लेफ़्ट साइड में डालकर राइट साइड से उसे ऊपर की साइड निडल से निकाल के खींच दिया है। तो ये हमारी एक डिज़ाइन क्रिएट हो गई, यानी मेरा पहला स्टेप इसी के साथ कंप्लीट होता है। और अब मैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ती हूँ। तो मैंने एक कॉम्बिनेशन लिया हुआ है, एक बार मजेंटा बीड्स का और एक बार ट्रांसपेरेंट बीड्स का। तो देखिए, अब मैं अपना जो है आसमानी कलर यानी स्काई ब्लू कलर शुरू करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने दोनों साइड में गोल्डन बीड ले लिए हैं, और अब मैं ये जो है स्काई ब्लू जो मैंने कॉम्बिनेशन लिया उससे मैं इसको शुरू करने वाली हूँ। तो मैंने लेफ़्ट साइड में स्काई ब्लू लिया हुआ है, और अब मैं फिर से नीचे से निडल निकाल कर इसे ऊपर की साइड खींचूँगी। तो ये हमारा जो है सर्कल स्टार्ट हो जाएगा अब की बार स्काई ब्लू वाला। तो अब मैं अपना नेक्स्ट सर्कल स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपको पहले वाला प्रोसेस सही से नहीं समझ में आया हो, तो कलर डिफरेंट है, लेकिन सेम मेथड से ही मैंने इसे भी क्रिएट किया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, इस तरह से मैंने ट्रांसपेरेंट शीट बीड ऐसे 3 बार लिया हुआ है दोनों साइड में।
और इस तरह से मैंने ये अपना दूसरा जो है सर्कल क्रिएट करना शुरू किया है और लास्ट में मैं फिर से स्काई ब्लू वाला लूँगी और राइट साइड से निडल इस सिंगल स्काई ब्लू वाले शीट से मैं बाहर की तरफ निकालूंगी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और इस टाइप की और ट्यूटोरियल देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। देखिए इस तरह से मैंने जो है अपने शीट बीट को खींच लिया है और ये हमारा ब्रेसलेट का जो सेकंड सर्कल है बनकर तैयार हो गया है। और अब मैं फिर से इसमें जो है इसको अलग अलग दिखाने के लिए अपने गोल्डन मोती वाला फिर से वो क्रिएट करूँगी, हल्का सा जो मैंने बनाई है डिज़ाइन। तो मैं उसी तरीके से इसे क्रिएट करने वाली हूँ। ये मैंने इसको थोड़ा सा सेट करके नीचे कर दिया है ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से इसे क्रिएट करना है। तो देखिए मैं फिर से इसमें ये गोल्डन मोती डाल रही हूँ और उसी डिज़ाइन की तरीके मैंने फिर से एक लेफ़्ट साइड में एक एक्स्ट्रा बीड लिया हुआ है और उसी तरह मैं निडल से निकाल रही हूँ जैसे मैंने पहले निकाला हुआ है। अगर आपको पहले में नहीं समझ में आया है तो इसे ध्यान से देखिएगा कि ये किस तरह से बनकर तैयार हुआ है। और फिर से मैं 2 सिंपली गोल्डन बीड्स डाल रही हूँ और अब की बार मैं मैजेंटा लाइन शुरू करने वाली हूँ, तो मैजेंटा बीड्स डालूँगी। और फिर से मैं एक सर्कल क्रिएट करने वाली हूँ जैसा कि मैंने पहले वाला बनाया था। तो पहले तो मैं स्टार्ट करने के लिए उसी तरीके से राइट साइड से ये अपनी बीड निकालने वाली हूँ जैसा कि मैंने पहले बनाया हुआ था। और अब मैं अपना सर्कल शुरू कर रही हूँ। ये देखिए उसी तरह से डाल रही हूँ जैसे मैंने पहले डाला था। अगर पिछली बार स्किप हो गया हो तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए और ऐसे ही सेम मेथड को करिएगा। और लास्ट में मैं इस सर्कल को कंप्लीट करने वाली हूँ, तो इस गोल्डन मैजेंटा बीड्स को मैं आखिरी में डालकर इस तरह से निकालूंगी, तो ये मेरा पूरा सर्कल बनकर तैयार हो जाएगा। और देखिए इस पूरे प्रोसेस को मैंने 3 बार किया हुआ है और इसी तरीके से मुझे आगे भी बनाना है। जैसे ये मैजेंटा और आसमानी का सेट है, तो इस तरह से मैंने 3 बार इसे रिपीट किया है क्योंकि ये एक हैंड ब्रेसलेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। और अगर आप इसका नेकलेस बनाने वाले हैं तो आप इसे अपने गले की नाप के हिसाब से बना लीजिएगा, लेकिन ये मेरा ब्रेसलेट है तो मैं 3 सेट इसके बना रही हूँ। अब मैंने ये देखिए चैन ले ली है जो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इस चैन को भी मैं डायरेक्ट ही इसमें जो है अटैच करने वाली हूँ। तो जो मेरी निडल है उसमें पहले या तो आप एक गांठ लगा लीजिएगा ताकि ब्रेसलेट बिल्कुल फिक्स हो जाए, ढीला ना होने पाए। मैंने पहले लगा ली है। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होती तो आप इसे डायरेक्ट भी अटैच कर सकते हैं। बिल्कुल टाइट करके आपको ब्रेसलेट को इस चैन को खींचना है और उसके बाद 2 नॉट लगानी है यहाँ से। ब्रेसलेट बिल्कुल टाइट होना चाहिए क्योंकि अगर आपने ढीला पकड़ा और फिर नॉट लगाई तो आपका ब्रेसलेट बिल्कुल ढीला हो जाएगा। चूँकि मैं जंप रिंग यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है जंप रिंग बहुत अच्छे से इंसर्ट नहीं होती है, या आप इधर-उधर हाथ करते हैं तो वो जंप रिंग खुल जाती है तो आपका बिखर सकता है। मैं डायरेक्ट इसे चैन में अटैच कर रही हूँ, इसलिए ब्रेसलेट को बहुत टाइटली पकड़िएगा और नॉट बहुत अच्छे से लगाइएगा। ये देखिए हमारी नॉट भी लग गई थी और ये हमारा ब्यूटीफुल सा हैंड ब्रेसलेट बनकर तैयार हो गया है। मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरी ये डिज़ाइन कैसी लग रही है और आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस चीज़ का चाहिए। इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करने के लिए बीडी बंच में बने रहिए और मैं इस टाइप की और भी ट्रेडिशनल और स्मॉल बिज़नेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइप की ज्वेलरी आपके लिए लाती रहूँगी। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, अपने स्मॉल बिज़नेस को बढ़ाइए, ग्रो होइए और आगे बढ़िए। 2026 आपके लिए बहुत अच्छा हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।